गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन धातु का धातु में हमने पहले धातु के भौतिक गुणधर्म समझे, उसी प्रकार हमने क्या धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आज के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला है धातु का रासायनिक गुणधर्म, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है? तो टैग है पहला गुणधर्म है धातु की वायु के साथ अभिक्रिया का, कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। तो धातु कौन सा भी धातु हुआ वह ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। तो मैं कुछ धातु ऑक्साइडों के नाम लेता हूं, जैसे कि हमने लिया Na+O2, इसका तो क्या हुआ? Na2O। Mg+O2, इसका तो क्या हुआ? MgO। और Ca+O2, इसका तो क्या हुआ? CaO। और Zn+O2, इसका तो क्या हुआ? ZnO। और Al+O2, इसका तो क्या हुआ? Al2O3। ये सभी क्या है? धातु ऑक्साइड है। धातु ने किससे क्रिया करी? ऑक्सीजन से, और हमें क्या प्राप्त हुआ? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये जो धातु ऑक्साइड हमें क्या प्राप्त होता है। अब इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। आपको क्या सिद्ध करना है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हुई? क्षारीय हुई। तो हम पहला जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। धातु किससे? धातु जब वायु से अभिक्रिया करता है तो वायु के रूप में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। अब जब धातु ने वायु के साथ अभिक्रिया करी तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ये जो धातु ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति अपन को क्या सिद्ध करनी है? क्षारीय होती है। अब धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय कैसे होती है उसको हमें प्रयोग द्वारा क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। अब जैसे कि ये क्या बना है? Na+O2, इसका तो क्या बन गया? Na2O। ठीक, ये है सोडियम ऑक्साइड। Mg+O2, इसका तो क्या बन गया? MgO, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह Ca+O2, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। Zn+O2, उसका नाम है जिंक ऑक्साइड। Al2O3 का क्या नाम है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। जो भी हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है वह वायु के साथ क्या अभिक्रिया कराते हैं। वायु की उपस्थिति में इन सबका क्या होता है? दहन होता है। तो इस प्रकार हम क्या धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अब वैसे तो धातु अम्लीय व क्षारीय दोनों के गुण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो वह धातु जो दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है, मतलब वह धातु दोनों जो गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे वह धर्मी क्या गुणधर्म उसको कहते हैं। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हुई? क्षारीय हुई। अब उसको हम प्रयोग द्वारा समझते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। कैसे होती है? देखो, सर्वप्रथम हमने एक क्या लिया? मैग्नीशियम से बनकर क्या लेते हैं? हम पीतल लेते हैं। तो उसको प्रयोग द्वारा समझते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय कैसे होती है। प्रयोग है प्रयोग। सर्वप्रथम हम एक मैग्नीशियम रेबन का फीता लेते हैं। सर्वप्रथम हम मैग्नीशियम रेबन का एक क्या फीता लेते हैं। क्या लेते हैं? फीता लेते हैं। मतलब सर्वप्रथम हमने मैग्नीशियम रेबन का एक क्या लिया? फीता लिया। ठीक, फीता लिया। अब उस फीते का अपन क्या दहन कराते हैं। अब इस
रेवण के पीते का दहन करवाते हैं। मतलब इस रेवण के पीते का वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में क्या दहन कराते हैं। कोई भी संसार की वस्तु हो उसका दहन वायु की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अब इस रेवण के पीते का हम क्या दहन करवाते हैं। अब जब दहन करवाते हैं तो दहन करवाने पर हमें उस मैग्नीशियम रेवण के पीते की राख प्राप्त होती है। तो दहन करवाने पर हमें उस मैग्नीशियम रेवण के पीते की राख प्राप्त होती है। अब जो राख प्राप्त होती है उस राख में हम जल डालते हैं। उस राख में हम क्या डालते हैं, जल डालते हैं। ठीक, जल डालते हैं। अब उस राख में जल डाल दी तो फिर उस राख का क्या बन गया, जलीय विलयन बन गया। उस राख का जलीय विलयन बन जाता है। जलीय विलयन क्या बन जाता है। उस राख का क्या बन रहा है, जलीय विलयन। अब वो राख का जो जलीय विलयन बना है वो अम्लीय है क्षारीय, उसका ही तो पता लगाना है अपन को कि यह जो जलीय विलयन बना है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय है। तो इस जलीय विलयन को परीक्षण करने के लिए हम उसमें लाल लिटमस पत्र डालते हैं। अब जब लाल लिटमस पत्र उस विलयन डाला तो यह लाल लिटमस पत्र है, ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो जब लाल लिटमस पत्र से नीला लिटमस पत्र होना क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या होगा, क्षार। क्योंकि ये क्या क्षारित विलयन है। मतलब यदि कोई लिटमस पत्र नीले को लाल करे, नीले लिटमस को क्या करे, लाल करे, तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। वो क्या होता है, अम्ल। यदि क्षार का होगा वह लाल से क्या करे, उसको नीला करे, तो वह लिटमस पत्र क्या होता है, क्षार होता है। विलयन का होगा क्षार। पर अम्ल क्या होते हैं, लाल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षार होते हैं लाल को नीला कर देते हैं। तो जो भी राख का मैं जो जलीय विलयन प्राप्त हुआ उसमें हमने लिटमस पत्र डाला, और लिटमस पत्र डालने के बाद में वह लिटमस पत्र कैसा हो गया, लाल से क्या हुआ, नीला हो गया। तो विलयन क्या है, क्षारीय। हमने कह दिया धातु अक्षार की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रयोग द्वारा हमने समझा कि मैग्नीशियम रेवण का क्या हुआ, दहन कराने पर, जब मैग्नीशियम रेवण का पीते का दहन कराते हैं वायु की उपस्थिति में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख हमें प्राप्त होती है। अब जैसे कि हमने ये लिया, ये आपका चित्र देखो, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम रेवण का क्या है, पीता। ये Mg रेवण का पीता, ये Mg रेवण का पीता पट्टी है। अब इस पीते को अपन क्या तिली के माध्यम से उसका क्या जला रहे हैं, उसको जलाया। इस मैग्नीशियम रेवण के पीते का क्या हो रहा है, दहन हो रहा, वायु की उपस्थिति में हुआ। और दहन प्राप्त हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुई। उस राख को अपन ने क्या एक बीकर में इकट्ठा करने में क्या कर लिया, इकट्ठा। ये मैग्नीशियम रेवण के पीते की क्या है, राख। मैग्नीशियम पीते की क्या हुई, राख। अब इस राख को अपन ने क्या बना दिया, जल बना दिया। क्या बनाया, जल बना दिया। ये राख का जलीय विलयन हो गया। अब इस विलयन में, राख के बने विलयन में कौन लिटमस पत्र डालें, लिटमस पत्र की पेटी अपन डाल रहे हैं। तो विलयन जब यदि लाल से क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो बनना इस प्रकृति विलयन की प्रकृति क्या सूरी, क्षारीय। इस विलयन की प्रकृति क्या सूरी, क्षारीय। तो सबका हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रेवण का पीता लिया। उस मैग्नीशियम रेवण के पीते का वायु की उपस्थिति में उसका क्या कराया, दहन करवाया। तो हमें राख प्राप्त हुई। अब उस राख को हमने क्या बना दिया, राख में प्लस क्या बना दिया, जल बना दिया। तो राख का जलीय विलयन बन गया। और उसमें लिटमस पत्र डाला तो उसकी प्रकृति जो हुई, क्षारीय हो गई। तो ये आपका पहला गुणधर्म है कि धातु जब वायु से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कि देखते हैं क्षार में कैसे प्राप्त हुआ,
जैसे Mg प्लस O2 इसका क्या बनाया MgO, ये धातु ऑक्साइड है। अब इस धातु ऑक्साइड अपन क्या बना रहे हैं, जल मिला रहे हैं भैया। तो इसमें आपने जब जल मिलाया तो देखो क्या प्राप्त हुआ, MgOH का होल ट्वाइस हमें प्राप्त हुआ। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है मैग्नीशियम क्या है हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसका क्या नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या जल मिलाया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या जल मिलाया तो हमें क्या क्षार प्राप्त होता है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या हुई क्षारीय हुई। इसी प्रकार Fe+ O2 Fe2O3 इसका जो जल मिलाया तो क्या बना हुआ FeOH का होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हुआ। वापिस आ रहा है Cu+Cu2O धातु ऑक्साइड में अपन क्या बना रहे हैं जल बना रहे हैं तो हमें क्या होगा CuOH का होगा। तो ये सभी क्या है क्षार है। जब धातु ऑक्साइड में जल मिलाया तो हमें क्या क्षार प्राप्त हुआ, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हुई क्षारीय हुई। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है क्षारीय होती है, जो हमें क्षार प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा गुणधर्म है आपका धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया में देखो क्या प्राप्त होता है, धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा गुणधर्म है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा गुणधर्म है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। मतलब जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। पहले हमें धातु ऑक्साइड हो व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, बाद में धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो देखो धातु जब जल से अभिक्रिया, धातु जब जल से अभिक्रिया कर रहा है तो पहले क्या धातु हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो ये बात गौर करना, जब धातु जल से अभिक्रिया कर रहा है तो मैंने कोई धातु ली जैसे Na, तो ये जल से अभिक्रिया कर रहा है। जल से अभिक्रिया करने से पहले ये धातु ऑक्सीजन से क्या करेगा क्रिया करता है। पहले जल में मिली O2 से पहले क्या करेगा क्रिया करता है। धातु में पहले क्या बनाया होगा धातु ऑक्साइड बनाया होगा। क्या बनाया होगा पहले धातु ऑक्साइड बनाया पहले, फिर धातु ऑक्साइड फिर बाद में क्या इस हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस धातु हाइड्रोक्साइड से पहले क्या बना हुआ होगा, धातु हाइड्रोक्साइड से पहले जब धातु ने O2 से क्रिया करी होगी तो पहले क्या बनता है धातु ऑक्साइड बनता है, उसके बाद में क्या बनता है धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। तो पहले जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड हमें क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड हमें क्या प्राप्त होता है। और जो गैस बाहर निकलती है उसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अब जैसे कि धातु हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कोई हमें धातु ली Na जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या NaOH प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH को क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो भी आपकी जो सक्रिय धातु होती हैं अपन की सक्रिय जो धातु होती हैं जो उनकी अभिक्रियाशीलता क्या तेजी से संपन्न होती है, जैसे सक्रिय धातु मैंने की Li, Na, K, ये सभी क्या है सक्रिय धातु है। अब जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया की धातु और हाइड्रोक्साइड में प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे Na लिया Na प्लस जल, इसको भी क्या बनता है NaOH प्लस H2 गैस कैंसिल करती है बाहर निकलती है। अब इसको समझ कर लेते हैं Na कितना है 1, Na हाइड्रोजन कितनी है 2, 2 1 3 हो गई। तो यहाँ क्या लगा 2Na, यहाँ लगा 2Na, ठीक। या 2 लगाया तो देखो क्या हो गया 2 तो नाइट्रोडियम है और 2 ही क्या है वो है। तो यहाँ क्या लगाओ 2 और लगाओ, यहाँ क्या अब देखो 2 नाइट्रोडियम 2 क्या सोडियम। अब देखो हाइड्रोजन कितनी है 2 दूनी 4,
2 2 4, ऑक्सीजन कितनी है 2 2, इस प्रकार समझ। तो जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब जो गैस बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय। ऊष्मा का जो हमें गैस बाहर निकलेगी उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो धातु जो सक्रिय धातु होंगी वो जल्दी से क्या हाइड्रोजन गैस त्याग देती है, क्या जल्दी से हाइड्रोजन गैस का त्याग कर देती है। इस प्रकार धातुओं की जल से क्या हुई अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो हमें क्या बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। एक प्रश्न है, आपने अब तक 2 धातुओं का गुणधर्म पढ़े, रासायनिक गुणधर्म पढ़े। सोने चांदी की जो आभूषण है, सोने चांदी की आभूषण की चमक हमें लगातार बरकरार क्यों रहती है? बस सोना चांदी की चमक, आभूषण की चमक क्या बरकरार रहती है, क्यों रहती है? तो एक प्रश्न बनता है, सोने व चांदी की चमक हमेशा बनी रहती है। तो जो भी सोना चांदी होता है, Ag और Ag, वह अत्यंत कम सक्रिय क्या होती है, धातु। वह अत्यंत कम सक्रिय क्या होती है, धातु होती है। तो मैं कह रहा हूं जो भी सोना चांदी होता है वह अत्यंत क्या है, कम सक्रिय धातु होती है। उनके वो क्या अत्यंत कम सक्रिय धातु होती है, वह वायुमंडल के अभिकारकों से क्या क्रिया नहीं करती है, ठीक। इसलिए वायु के ऑक्सीजन की नमी से क्रिया नहीं करती है तो उसका संचारण नहीं होता है। तो सोना व चांदी अत्यंत क्या है, सक्रिय कम सक्रिय धातु होती है। वह वायुमंडल के अभिकारकों से कोई क्रिया नहीं करती। अब वायुमंडल के अभिकारक जैसे O2 प्लस जल से आदि से क्रिया नहीं करती है, जिससे उसका संचारण नहीं होता है, जिससे उसका क्या नहीं होता है, संचारण नहीं होता है, वो के जल्दी से नष्ट नहीं होता, गलता नहीं है, ठीक। इसलिए क्या, अब गलता नहीं है तो उसकी चमक क्या बरकरार है, सीधी सी बात है। बस सोना और चांदी के अत्यंत कम सक्रिय धातु होता है, वह वायु के अभिकारकों से कोई नहीं करता, जैसे वायु में जल नमी आदि से क्रिया नहीं करता, और जब क्रिया नहीं करता तो उसका क्या संचारण नहीं होता है, तो उसका संचारण नहीं होता है, और उसके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ती, और उसके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ी होती है। इस कारण से सोने व चांदी के आभूषण की चमक के लगातार बरकरार बनी रहती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में 2 गुणधर्म समझे। धातु जब वायु से अभिक्रिया करता है तो वह क्या प्राप्त होता है, हमें धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और धातु में जब जल से क्रिया करता है तो हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और 2 चीजें इसमें, धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, धातु में जैसे कोई धातु में ऑक्सीजन से क्रिया करी तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, और जब धातु ने किससे प्राप्त करी, जल से साथ अभिक्रिया करी तो हमें क्या धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाए। तो अपने ये 2 क्या है गुणधर्म समझे। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी का क्या है उदाहरण है। धातुओं के साथ एक प्रश्न है, धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उसका उदाहरण होता है। तो इसका आंसर यही है, जब धातु में जल से अभिक्रिया करी तो हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्लस क्या प्राप्त हुई, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब जब सोडियम को जो जल में लाया तो ये क्या सोडियम क्या है, सक्रिय धातु। सोडियम क्या सक्रिय धातु, तो जल में उपस्थित वायु से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने के बाद में जो हाइड्रोजन गैस को ऊष्मा के बाहर निकालता है, और ये बचा कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा। तो जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो क्या होती है,
मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये दो चीजें जैसे हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना तो ऊष्माक्षेपी का ये क्या उदाहरण है। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया क्या होता है, धातु ऑक्साइड। आपका धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, उसको अपने प्रयोग के द्वारा समझा। ठीक, धातु की प्रकृति होती है क्षारीय। उसके बाद धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और जब वो जल से क्या बाहर निकल जाता है, वो जल से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उसके बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने धातु के दो रासायनिक गुणधर्म समझे। उन दोनों गुणधर्मों को आपको घर पर जाके क्या याद करना है, रिएक्शन को बार बार लिखना है। रिएक्शन के नीचे उसका नाम जरूर याद होना चाहिए, जैसे कि Na+H2O NaOH हाइड्रोजन बाहर, तो इसको NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, लेकिन अब अगला गुणधर्म आएगा धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया का जो लेसन है, टॉपिक है, उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।